अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फेज विद अली। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डेंगू वायरस के बारे में तफसील से बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब ये वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो तब हमारे जिस्म में कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं, और जब ये वायरस जिस्म में बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो तब हमारे जिस्म में कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना जानलेवा साबित भी हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम आपको कुछ ऐसे फूड्स भी बताएंगे जिन्हें खाने से डेंगू वायरस का मरीज जल्दी से सेहतियाब होने लगता है। फ्रेंड्स, डेंगू बुखार एक मखसूस किस्म के मच्छर के काटने से होता है जिसे एडिस एजिप्टाई कहते हैं। तमाम एडिस एजिप्टाई मच्छरों के काटने से डेंगू नहीं होता, बल्कि सिर्फ इसी मच्छर के काटने से होता है जिसमें डेंगू वायरस मौजूद हो। जब ये इन्फेक्टेड मच्छर किसी इंसान को काटता है तो मच्छर में मौजूद डेंगू वायरस इस इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है और दाखिल होने के बाद ये फैलना शुरू कर देता है। मरीज को चौथे दिन से लेकर 7 दिन के अंदर कुछ अलामात जाहिर होने लगती हैं, जैसे कि मरीज को तेज बुखार चढ़ जाता है, शदीद सर दर्द होने लगता है, आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है, मसल्स और जोड़ों में दर्द होने लगता है और जिल्द पर रैश पड़ जाते हैं। बुखार के दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन के अंदर अंदर जिल्द पर रैश पड़ जाना डेंगू वायरस की सबसे वाज़ेह अलामत है। यह अलामत 50 से 60% डेंगू केसेस में लाजमी जाहिर होती है। यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि ज्यादातर बच्चों में डेंगू वायरस की अलामत जाहिर नहीं होती। जब डेंगू वायरस किसी को होता है तो 3 से 7 दिन तक ये अलामत रहती हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रह सकती हैं। उसके बाद ये अलामत खत्म हो जाती हैं और बुखार उतर जाता है, और बुखार उतरने के बाद ज्यादातर मरीज खुद ही ठीक हो जाते हैं। मगर अगर कोई शख्स बुखार उतरने के बाद बेहतर महसूस ना करे, मतलब कि इसे अपने अंदर कुछ किस्म की तब्दीलियां महसूस होने लगे, जैसे कि इसके पेट में शदीद दर्द होने लगे, नोजिया यानी कि उल्टी आने जैसी फीलिंग होने लगे, बहुत ज्यादा थकावट और कमजोरी महसूस होने लगे, या फिर इसके नाक और मुंह से खून आने लगे, तो इन अलामात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि डेंगू वायरस इस इंसान के जिस्म में बहुत ज्यादा फैल चुका है। ये एक क्रिटिकल और सीरियस सिचुएशन है जो कि जान भी ले सकती है, क्योंकि अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये प्लाज्मा लीकेज और ब्लीडिंग का सबब बनती है। ये वायरस जब जिस्म में बहुत ज्यादा जब फैल जाता है तो हमारे खून में मौजूद प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं, मगर डेंगू वायरस की वजह से ये कम होकर 20,000 से 40,000 तक आ जाते हैं। एकदम से इतने ज्यादा प्लेटलेट्स कम होने से जिस्म में ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे जिस्म के ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं और मौत वाक़िया हो सकती है। अगर कोई इंसान ये क्रिटिकल सिचुएशन वाली अलामात महसूस करे तो फौरन डॉक्टर से रुजू करे, ताकि वो ब्लड टेस्ट के जरिए डेंगू वायरस का पता लगा सकें और जितना जल्दी मुमकिन हो इलाज शुरू कर सकें। वैसे तो दूसरे वायरसेस की तरह डेंगू वायरस को ख़त्म करने का अभी तक तो कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, सिर्फ मरीज की अलामात कंट्रोल करने के लिए ही मेडिसिन दी जाती हैं। इसलिए वायरस से बचने का सिर्फ एक ही हल है, और वो है हमारी मजबूत इम्यूनिटी। मजबूत इम्यूनिटी के लिए अपनी नींद पूरी करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, ज़हनी दबाव पर कंट्रोल करें, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि जिस्म में पानी की कमी पूरी हो, और अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। डाइट कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तो आए अब हम बात करते हैं कि अगर किसी शख्स को डेंगू वायरस हो जाए तो इसे कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए जिससे वो ताकि जल्दी सेहतियाब हो सके। डेंगू वायरस जब भी जिस्म में फैलता है तो ये सबसे पहले प्लेटलेट्स पर अटैक करता है और इन्हें कम करना शुरू कर देता है। प्लेटलेट्स हमारे खून में मौजूद नहायत ही छोटे ब्लड सेल्स होते हैं जिनका काम ब्लीडिंग को रोकना होता है, और अगर ये जिस्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर खून बहना नहीं रुकता और इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए जिस्म में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए डेंगू के मरीज को डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करना चाहिए जिनसे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, जैसे विटामिन B9 और विटामिन B12 वाली ग़िज़ाएं, यानी कि जानवर की कलेजी, गुर्दे और ऑर्गन्स वगैरह, और मछली, गोश्त, मुर्गी, मटन और बीफ वगैरह। इसके अलावा डेंगू के मरीज को विटामिन D भी लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन D हमारी हड्डियों और हड्डियों के गूदे यानी बोन मैरो के लिए इंतहाई ज़रूरी है। प्लेटलेट्स हमारी हड्डियों के गूदे में ही बनते हैं और फिर खून में शामिल हो जाते हैं, इसीलिए हड्डियों और बोन मैरो की सेहत हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। हड्डियों और बोन मैरो की सेहत के लिए डेंगू के मरीज को खुराक में हड्डियों की यखनी, हड्डियों का गूदा, फिश लिवर ऑयल और विटामिन D सप्लीमेंट्स लाजमी लेने चाहिए। इनसे न सिर्फ प्लेटलेट्स बढ़ेंगे बल्कि जिस्म में होने वाले दर्द भी कम हो जाएंगे। डेंगू के मरीज को विटामिन K से भरपूर ग़िज़ाएं भी लाजमी खानी चाहिए। विटामिन K ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है और हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाता है। विटामिन K बंद गोभी,
کھیرے، سلاد پتے اور ہرے پتوں والی سبزیوں میں ہوتا ہے۔ ڈینگی کے مریض کو ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ بند گوبھی، کھیرا، سلاد پتا، بھنڈی، انگور اور ہرا پیاز کھانا چاہیے۔ بلیڈنگ کو روکنے کے علاوہ یہ سبزیاں جسم میں الیکٹرولائٹس اور پانی کی کمی کو بھی پورا کرتی ہیں، جس سے مریض جلدی سے صحت یاب ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔